आज हमारी एक्सेल की 5th क्लास है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब तक हमने देखा कि किस तरह से अभी हमने जैसे बेसिक की क्लास पढ़ी, उसके बाद हमने क्या क्या बिल बनाए और हमने कुछ छोटे छोटे बेसिक से फॉर्मूले भी हमने उसमें हमने VLOOKUP के साथ मैच भी लगा के देखा। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ नेक्स्ट पाइवट टेबल। सबसे पहले हमें पाइवट टेबल को स्टार्ट करना है। उससे भी पहले हमें एक्सेल को ओपन करना है। सबसे पहले हमें विंडो के साथ R दबाना है। वेलकम टू MIC लर्निंग। स्वागत है आपका एक्सेल की इस प्लेलिस्ट में। आपने 4 वीडियोस में देख ही लिया है कि हमने किस तरह से एक्सेल को पढ़ा है। नाउ ये 5वीं क्लास करने वाले हैं और जो क्लास होगी पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हम कई तरह के रिपोर्ट्स बना सकते हैं। बहुत डेटा को समराइज करके रख सकते हैं। बहुत बड़े से डेटा को बहुत छोटी रिपोर्ट बना के हम शो करा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पाइवट। सबसे पहले हमें विंडो के साथ R दबाना है और यहाँ लिखना है एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद हमें इसमें कर देना है एंटर। एंटर करते ही हमारे सामने ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। हमें ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाइवट टेबल की क्लास। पाइवट टेबल की क्लास लेने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटा बनाना पड़ेगा। एक डेटा सेट तो चाहिए रहेगा। यहाँ हम फाइल में जाते हैं और हमने पहले से बनाया हुआ डेटा रखा हुआ है, ये हम आपको देखेंगे। तो इसी का हम यूज करते हैं। डेटा काफी बड़ा है। Ctrl+C से कॉपी, वापस हम इसमें क्लिक करेंगे 1 और Ctrl+V से पेस्ट। कॉपी के लिए शॉर्टकट है Ctrl+C और पेस्ट के लिए है Ctrl+V। अब यहाँ पे आने के बाद हमें इसकी रिपोर्ट बनाना है। अब रिपोर्ट का मतलब क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए बहुत अलग अलग टाइप के डेटा दिख रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे ओनली ओप्पो की सेल्स बताइए कि ओप्पो की सेल्स कितनी हुई है, देन अब हम क्या करें? बट विदाउट एनी फॉर्मूला, हम इसमें फॉर्मूला भी यूज नहीं करना। अब हम कैसे करें? इस काम को आसान बनाने के लिए आता है हमारे सामने पाइवट टेबल। सबसे पहले हमें जाना है यहाँ से इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद ये पूरा डेटा हमको सेलेक्ट कर लेना। अभी पूरा डेटा हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए सबसे पहले हमको सबसे ऊपर वाले जो सेल है उस पर हमने कर्सर रखा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और यहाँ पे है राइट एरो। राइट एरो पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली जहां तक डेटा है ऑटोमेटिकली वहां तक वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह कंट्रोल शिफ्ट दबा के हमको डाउन एरो प्रेस करना है। तो हमने जैसे ही डाउन एरो प्रेस किया ऑटोमेटिकली जहां तक हमारा डेटा है वहां तक उसने सेलेक्ट कर लिया। देन हमें यहाँ से जाना है टेबल्स। टेबल में जाने के बाद हमें मिलता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक करा तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट पाइवट टेबल। सबसे पहले सेलेक्ट रेंज, यानी कि हमने रेंज सेलेक्ट कर ही ली। देन यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपने कहीं और भी डेटा सोर्स बना के रखा है तो आप उसकी भी पाइवट टेबल बना सकते हो। तो अभी हम इसी का बनाते हैं। देन न्यू वर्कशीट। अगर आपको यही डेटा की कहीं न्यू वर्कशीट में ओपन करना है तो आप एक न्यू वर्कशीट में ओपन कर सकते हो। देन ये है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि अगर आप इसी में कहीं इसी वर्कशीट में अगर आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हो तो आप यही पे बना सकते हो। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक हमने सेल को सेलेक्ट करना है। देन ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इसी में पाइवट टेबल आ जाता है। बट हमें चाहिए एक न्यू वर्कशीट में हमने क्लिक करा, देन हमने कर दिया ओके। ऑटोमेटिकली हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ गए। क्लियर? ये है हमारी पाइवट टेबल 1। अगर हम यहाँ कहीं और क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फील्ड लिस्ट थी वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। लेकिन अगर पाइवट टेबल के अंदर ही क्लिक करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल फील्ड्स हमारे सामने शो। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको रिपोर्ट बनानी किस किस तरह से।
तो हमने यहाँ पे ईयर पे क्लिक कर दिया और यहाँ से सेल्स पे क्लिक कर दिया, बट ये रिपोर्ट टाइप दिख नहीं रहा, कुछ कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ से कंपनी पे क्लिक कर दिया। सो यहाँ पे हमारे सामने कंपनीज आ गई, उस पूरे डेटा में जितनी कंपनीज थी रिपीटेड कंपनीज थी, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल यूनिट फॉर्म में आ गई। और अब हमने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने उन सभी की सेल्स आ चुकी है। सो ये हमारा छोटा सा रिपोर्ट तैयार है कि एमआई ने कितनी सेल्स करी टोटल, इतनी, ओप्पो ने इतनी, पतंजलि ने इतनी, वीवो ने इतनी, और ग्रैंड टोटल हुआ हमारा इतनी। इतने बड़े डेटा में से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बना के तैयार कर दी। क्लियर है आप सभी को? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 4 एरियाज दिख रहे हैं। ये 4 एरियाज क्या है? सबसे पहला है फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यूज। सो कोई भी वैल्यूज वाली चीजों को, यानी कि जो भी नंबर वाली चीजें होती है, हम सब उसको उठा के वैल्यूज के अंदर ही रखते हैं। कैसे रखेंगे? जैसे अगर हमें क्वांटिटी भी देखनी है, तुमको बस क्वांटिटी को यहाँ पे जाना है, लेफ्ट क्लिक से क्लिक करके खींचते हुए वैल्यूज के अंदर लाकर रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटीज भी वैल्यूज के अंदर आ जाएगी। क्लियर है? अब हम सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सिटी को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के नीचे उनकी सिटीज आ गई जिस जिस सिटी में वो बेचे गए। अब एक यहाँ पे पड़ता है फिल्टर। तो अगर हमने सिटी को उठा के खींचते हुए फिल्टर के अंदर रख दिया, सो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का फिल्टर बन जाता है। जैसे हमने ऑल पे क्लिक करा, यानी कि अभी सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसमें क्लिक करा, देन ये है ग्वालियर, हम ग्वालियर पे क्लिक करते हैं, देन हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर की ही इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। अगर हम वापस क्लिक करते हैं, हमने किया भोपाल, अब सिर्फ और सिर्फ भोपाल की इंफॉर्मेशन। अब अगर हमने किया सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो यहाँ से हम एक साथ 2 आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 या 3 जितने आइटम चाहे उनको सेलेक्ट हम कर सकते हैं, और फिर हमने ओके कर दिया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आइटम्स की चीजें आ गई। फिर हम क्लिक करेंगे, ऑल को हटा दें, ऑल पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स हम हटा देते हैं और फिर हम ओके करते हैं, तो ये सारे आ गए। फिर क्लिक करेंगे, ग्वालियर पे क्लिक करके हम फिर से ओके करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर ही हमारे सामने आया। नाउ हम आगे चलते हैं, इसको हम कट कर देंगे। सो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही हम पाइवॉट टेबल बनाते हैं तो हमारे सामने 2 टैब और एक्स्ट्रा ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले हो जाता है एनालाइज और उसके बाद होता है डिजाइन। एनालाइज और डिजाइन। सो अभी हम पढ़ रहे हैं डिजाइन टैब को। तो डिजाइन टैब के अंदर आ जाता है कि पाइवॉट टेबल को आप किस टाइप का कलर देना चाहते हैं। जैसे आपने ये टाइप का कलर देना है, इस टाइप का, जो भी टाइप की पाइवॉट टेबल को आप कलर देना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आप वो कलर कर सकते हैं। जैसे हमने दे दिया येलो या ब्लू, जो आपको अच्छा। देन उसके बाद पाइवॉट टेबल स्टाइल ऑप्शन, अगर आपको रोज रखनी है तो रोज, जैसे कॉलम हेडर्स तो कॉलम हेडर्स। ये ओनली डिजाइनिंग के लिए ऑप्शन है कि आपको इसमें कलर देना है या नहीं देना। बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स। देन उसके बाद आता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल यानी कि जो ये ग्रैंड टोटल आपको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन। ग्रैंड टोटल पे हमने क्लिक करा, अगर इसको हमने ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। अगर हमने इसको ऑन किया तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देन अब हम आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास एनालाइज ऑप्शन। सो व्हाट इज एनालाइज ऑप्शन? यहाँ पे हमने पाइवॉट टेबल को बना भी लिया, उसको डिजाइन भी कर लिया, लेकिन अब उसको एनालाइज करना है सारी चीजें। सो सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पे पाइवॉट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पाइवॉट टेबल का नाम दे सकते हैं। तो आप जो चाहे वो नाम हम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कंपनी, कि हम पाइवॉट टेबल कंपनी वाइज देख रहे हैं। देन आगे चलते हैं, ये है एक्टिव फील्ड। एक्टिव फील्ड का मतलब होता है कि अभी जिस फील्ड पे हमने क्लिक करके रखा है वही फील्ड का नाम यहाँ पे आएगा। अगर अभी हमने क्वांटिटी पे क्लिक करा, वापस जाएंगे तो क्या आ रहा है? क्वांटिटी। अगर हमने अभी सिटी पे करा तो क्या आ रहा है? सिटी। क्लियर हुआ सब? हाँ।
देन अब हम आगे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर है इंसर्ट स्लाइसर। सो व्हाट इज स्लाइसर? देख लो, स्लाइसर एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हमें लगता है कि सब डायनामिकली चीजें एक मैजिक की तरह। जैसे इंसर्ट स्लाइसर पे अगर हमने क्लिक करा और यहाँ से अगर हमने सेलेक्ट कर लिया ईयर और हमने कर दिया ओके, सो हमारे सामने इसमें जितने भी ईयर्स थे ऑटोमेटिकली उसका कुछ इस तरीके का स्लाइसर बन के आ जाएगा, जैसे अभी आपको दिख रहा है। हमने 2021 पे क्लिक करा तो अब सिर्फ और सिर्फ 2021 की ही सेल्स आ रही है। 22 पे करा तो सिर्फ 22, 23 पे करा तो अब सिर्फ 23, और इसमें क्लिक करेंगे तो सभी की सेल्स आ रही है। तो ये हमें कुछ बटन्स की तरह लगता है, बहुत अमेजिंग सा ऑप्शन है। वापस जाएंगे एनालाइज पे और आगे चलते हैं और जस्ट सपोज कर लेते हैं कि हमने इसमें से कोई डेटा को चेंज कर, जैसे जैसे मान लेते हैं कि ओप्पो, वीवो, एमआई, सेकेंडली, और यहाँ पर एक और कंपनी को लेते हैं हम, इसका नाम है क्या लेंगे, एवेंजर्स। एक और कंपनी हमने यहाँ पर ली, अब इसको हमने यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर, सब डेटा चेंज। क्या यहाँ पे एवेंजर्स कंपनी आई? बट एवेंजर्स कंपनी तो है, रिपोर्ट तो एक हिसाब से गलत हो गई। सो जब भी हम डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमें पाइवट टेबल के अंदर आके यहाँ से रिफ्रेश पे जाके रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना पड़ता है। सो ऑटोमेटिकली जितनी भी कंपनीज होती है, जैसे अब यहाँ से हम ऑल पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। सो अब जो भी चेंजेस हमने इसके अंदर किया होगा अपने आप को हमें शो होना चालू हो। क्लियर हो आपको? अब यहाँ से जाके रिफ्रेश, अब मान लेते हैं कि हमको इसका डेटा सोर्स चेंज करना है, यानी कि हमको सिर्फ कंपनी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सेल्स, अब हमें इसका पाइवट टेबल बनाना है, इन पूरे का नहीं बनाना। so, अब हम क्या करें, लेकिन हमें बनाना इसी पाइवट टेबल के अंदर है। so, यहाँ से हम जाएंगे चेंज डेटा सोर्स में, यहाँ से चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से जहाँ से भी डेटा हमको चाहिए तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके। तो ऑटोमेटिकली अब सिर्फ किसका डेटा आया, देखिए सिर्फ कंपनी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्स, बाकी ईयर और रीजन यहाँ से देखते हैं हम, ईयर, रीजन और सिटी नहीं आया। अब वो चेंज से जा चुका है, वापस लाना है तो चेंज डेटा सोर्स, ईयर पे क्लिक करेंगे और देन इसको सेलेक्ट करके ओके, ऑटोमेटिकली हमारे सामने फिर से वापस ये सारी फील्ड्स आ जाएंगी। कॉलम को फील्ड कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं एक्शन पे। ये है क्लियर। अगर आप ये पाइवट टेबल को क्लियर करना चाहते हो, यानी कि आप हटाना चाहते हो, तो आप इसको कर दीजिए क्लियर ऑल, तो ऑटोमेटिकली जो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, यानी पाइवट टेबल जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी बिल्कुल वैसे ही ये बन जाएगा। फिर ये है सेलेक्ट, आप चाहो तो पूरी पाइवट टेबल को सेलेक्ट भी कर सकते हो। देन उसके बाद आता है मूव, अगर आपको इसको कहीं और मूव करना है तो आप कहीं और मूव भी कर सकते हैं। एक्शन पे क्लिक करना है, मूव टेबल, यहाँ से इस पे क्लिक करा, देन ओके, सो ऑटोमेटिकली हमारी पाइवट टेबल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाए। अब यहाँ से हम सबसे पहले तो जैसे हमने किया रीजन, यहाँ से लिया सेल्स, तो ये रीजन वाइज हमारे पास सेल्स है, और यहाँ पर हमने एक स्लाइसर बना लिया ईयर का, ओके, तो ये हमारा एक स्लाइसर बन गया ईयर का पाइवट टेबल। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पाइवट चार्ट आपको अच्छा लग रहा है, जैसे कि लाइन वाला, कॉलम वाला, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको देन उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना है ओके। तो हमारे सामने यहाँ पे इस तरीके का पाइवट चार्ट आ जाए। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके से चार्ट बन के हमारे सामने आ जाएगा।
अब इस स्लाइसर का मेन रोल क्या होता है, यहाँ से हम समझेंगे कि स्लाइसर को इतना अमेजिंग क्यों कहा जाता है। बिकॉज जैसे अगर हम 2021 पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 2021 पे 22 पे किया तो ऑटोमेटिकली डेटा चेंज। तो इस तरीके से ये डेटा को अपने आप चेंज करता है, इसलिए इसको ये कुछ अलग सा होता है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और स्लाइसर को भी डिलीट। वापस हम एनालाइज पे जाएंगे। ये है पाइवट टेबल्स रिकमेंडेड, यानी ये खुद से हमें रिकमेंड कर देता है कि आप इस तरीके से पाइवट टेबल बना सकते हो, आप ऐसे पाइवट टेबल बना सकते हो, आप ऐसे पाइवट टेबल बना सकते हो। आप इसके अकॉर्डिंग भी अगर अपनी पाइवट टेबल बनाना चाहते हो तो सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। सेम उसी टाइप की पाइवट टेबल आपके सामने बन के आ जाए। देन अब उसके बाद हमें जाना है शो पे। देन उसके बाद हमें जाना है शो पे, और शो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये फील्ड हेडर दिख रहा है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं तो वो देखिए यहाँ पे जो ये फील्ड हेडर था रो लेबल्स का वो हट चुका है। अगर आपको प्लस माइनस पे क्लिक करना है तो प्लस माइनस भी हम हटा सकते हैं। अभी भी डेटा छोटा है इसलिए प्लस माइनस नहीं। अगर हम फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने ये फील्ड लिस्ट आ जाएगी, और अगर हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं और ये वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये था हमारा बिल्कुल पाइवट टेबल का स्क्रैच से सीखने के लिए बिल्कुल। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा मास्टर होगा। सो चलते हैं, हम मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बने रहिए MIC लर्निंग आप। माय नेम इज शुभम साल्वे। थैंक यू।